नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश तिवारी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पोस्ट हिंदी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ज्ञानवापी मस्जिद विश्वेश्वरनाथ मंदिर को तोड़ करके 2 सितंबर सन 1669 में औरंगजेब के आदेश के बाद बनाया गया और यहीं से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बीच एक नया विवाद उत्पन्न हुआ और बनारस की विख्यात गंगा जमुनी तहजीब मजाक बन के रह गई। वैसे तो ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। अगर इस रिपोर्ट पर सहमति बन जाती है तो 355 साल से चल रहा यह विवाद खत्म हो सकता है। सन 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वर का केस अदालत पहुंचा और पिछले 33 सालों से यह मामला अदालत के विचाराधीन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही क्लियर कर चुका है कि ज्ञानवापी केस में पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू नहीं होता है। इसलिए सर्वे में मिले सबूतों के आधार पर अदालत अगर कोई आदेश देना चाहे तो उन आदेशों को देने में अदालत को किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ASI के विशेषज्ञों की टीम ने जुलाई 2023 से लेकर के नवंबर 2023 तक ज्ञानवापी के परिसर में सर्वे का काम किया और वहां से बहुत सारे साक्ष्य जुटाए। उन साक्ष्यों के आधार पर हमने कुछ 7 पॉइंट्स निकाले हैं, तो चलिए उन 7 पॉइंट्स को समझते हैं। औरंगजेब ने तुड़वाया था भव्य हिंदू मंदिर। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि सन 1669 में पहले ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ा गया और फिर उसके बचे हुए अवशेषों पर ही मस्जिद बनाई गई है। अगर हम ASI की रिपोर्ट देखें तो ASI की रिपोर्ट भी इसी बात को कहती है। ज्ञानवापी मस्जिद को बनाने में हिंदू मंदिर के खंभों का पुनः इस्तेमाल। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ही सारी की सारी मस्जिद बनाई गई है और मस्जिद को बनाने में मंदिर के ही पुनः खंभों का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद से पहले मौजूद था भव्य हिंदू मंदिर। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ASI रिपोर्ट के अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ASI रिपोर्ट साफ साफ शब्दों में कहती है कि जिस जगह पर आज वर्तमान मस्जिद है उस जगह पर कभी भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था और एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है। अगर इस तथ्य को इम्पोर्टेंट माना जाए तो ये जो केस है बहुत ही आसानी से रिजॉल्व हो सकता है। खंभों पर मिले हिंदू प्रतीक चिन्ह। वर्तमान स्ट्रक्चर पर बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से हिंदू निशानों को छुपाने के लिए प्लास्टर किया गया है। पिलर पर जो हिंदू मंदिरों से रिलेटेड डिजाइन थे उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। परिसर के अंदर सर्वे के दौरान जो खंभे मिले हैं उन पे कमल सहित अन्य बहुत सारे हिंदू धर्म से रिलेटेड निशान मिले हैं जो ये चीख चीख करके बोल रहे हैं कि यह मस्जिद नहीं मंदिर है। देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लिखे मिले वैदिक मंत्र। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि अंदर जो स्ट्रक्चर मिले हैं उनमें कई जगहों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लिखे हुए वैदिक मंत्र मिले हैं और जहां पर ये मंत्र मिले हैं इन्हें छिपाने और बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की गई है। अनेक हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली। परिसर में सर्वे के दौरान कई हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं, जैसे कि शिवलिंग मिला है, हनुमान जी की खंडित मूर्ति मिली है, गणेश जी की खंडित मूर्ति मिली है, विष्णु जी की खंडित मूर्ति मिली है और हिंदू देवी की भी एक खंडित मूर्ति मिली है। इसके अलावा तांबे के छोटे छोटे सिक्के भी मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये आज का नहीं बहुत पुराना मंदिर है। उन्होंने यह भी बताया कि परिसर के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर भी मिला है जिस पर 3 अलग अलग भाषाओं में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर के नाम लिखे हुए हैं। औरंगजेब के आदेश पर स्कूल और मंदिर खूब तोड़े गए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मोहम्मद आलमगीर और मोहम्मद औरंगजेब के समय का एक टूटा हुआ पत्थर भी मिला है जो सर्वे के समय मुख्य मस्जिद के कमरे के अंदर मौजूद था। इस टूटे हुए पत्थर में वो आर्डर भी मिला है जिसमें साफ साफ आदेश दिया गया है कि मंदिर को तोड़ दिया जाए। फाइनली 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश के बाद विश्वेश्वरनाथ मंदिर के वर्तमान स्ट्रक्चर को गिराया गया और वहां पे वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया। ये इतने सारे साक्ष्य जो चीख चीख करके कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर था। इन साक्ष्यों को देखने के बाद साफ साफ लगता है कि राम जन्मभूमि की तरह ही ये केस भी मुस्लिम पक्ष हार जाएगा और मस्जिद भी हाथ से जाएगी। भाई तो आपको क्या लगता है कि जब इसका फाइनल फैसला होगा तो ये फैसला हिंदू पक्ष के पक्ष में आएगा या फिर मुस्लिम पक्ष के पक्ष में आएगा? कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।